हूं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज एक बड़ा दिलचस्प वाकया धार के कलेक्ट्रेट में हुआ। डॉक्टर्स मिलकर पहुंचे थे धार कलेक्टर से मिलने, उन्हें ज्ञापन देने के लिए। चूंकि कलेक्टर आलोक कुमार सिंह उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने उस ज्ञापन को लेने के लिए एडीएम डॉक्टर सलोनी सिडाना को पहुँचाया। एडीएम डॉक्टर्स से मिलने के लिए पहुँची, ज्ञापन लेने के लिए पहुँची। जब डॉक्टर्स ने एडीएम को देखा तो डॉक्टर्स के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई। उस वक्त जो स्थिति थी वह बड़ी रोचक स्थिति थी, क्योंकि जिसके विरुद्ध डॉक्टर्स ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे, वह खुद ज्ञापन लेने के लिए पहुंची थी। जैसे ही एडीएम ने उस ज्ञापन को देखा, ज्ञापन को उन्होंने कलेक्टर को सौंप दिया है। लेकिन उस वक्त जो स्थिति थी वह बहुत ही जोरदार स्थिति थी। डॉक्टर्स के चेहरों की जो हवाइयाँ हैं वो देखने लायक थी, उनकी हवाइयाँ उड़ गई थी। इस विषय में हमने डॉक्टर सलोनी सिडाना, जो कि एडीएम धार रह चुकी हैं, उनसे भी बात की है। तो इस पूरे मामले को हम दिखा रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। निलंबित करवा दूंगी, ये भी नहीं बोला था। मैंने तो बोला था आप ट्रांसफर ले लीजिए, इनफैक्ट अगर आपको लगता है आप यहाँ पे काम नहीं करते। हमारी भावनाओं के विरुद्ध अभद्र व्यवहार मैडम के द्वारा किया गया। ये आपको लगता है ये सपोर्टिव सुपरविजन की भाषा है? आप डॉक्टर नहीं है ना? एक मिनट, ये भी बताइएगा। महोदय से निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा का दायित्व इन्हें नहीं दिया जाए। ये कलेक्टर साहब के लिए है, अन्यथा पूरे जिले का स्वास्थ्य विभाग इनके विरुद्ध आंदोलन करने हेतु बाध्य है। मैं सर को आपका लेटर पहुंचा दूंगी। अभी मैं सर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आई हूँ। मैं सर को आपका लेटर, आप ये झूठ मत बोलो। ये क्या है प्यारो साहब, ये शिकायत है? कौन है यहाँ पे डॉक्टर नहीं? हमारी ड्यूटी पता है मैडम, हम 24 घंटे काम करते हैं। और जिले को भी टॉप में लेके आए, फैमिली प्लानिंग भी टॉप में लेके आए, और दस्तक में बाग ब्लॉक से बाग से मैडम, और दस्तक में मैंने टॉप किया मैडम, पूरे एमपी में टॉप किया मैडम। 240 बच्चों को बीटी करवाया मैडम। कौन सा एसेंशियल कमोडिटीज मैडम? हम बिल्कुल मजबूर हो गए थे, इसलिए आए मैडम। मजबूरी मैं भी जानना चाह रही हूँ, एक मीटिंग में आप ऐसा क्या मजबूर हो गए? आई आल्सो वांट टू नो। किसी पे कार्रवाई अभी नहीं हुई है, किसी से ऐसा नहीं है कि बगैर कार्रवाई के भाई को हम चाहते हैं मैडम चाहिए मैडम, आपका सपोर्ट और आपके मार्गदर्शन में और अच्छा काम करें मैडम, हम ये चाहते हैं। तो उसके लिए हमसे बचना चाहते हैं। आप उसमें थे, भोपाल और इंदौर ने कितने % इम्प्रूव किया है जी मैडम? सब बताइए। और भोपाल और इंदौर में कितना कोरोना है? मैडम 2 महीने में हमने भी मैडम 20% इम्प्रूव किया। 2 महीने पहले 49 पे थे, आज हम 69 पे आ गए। बताइए ना, भोपाल और इंदौर में कोरोना और यहाँ का इंदौर में कोरोना, और उन्होंने कितना % इम्प्रूव किया और हमने कितना % इम्प्रूव किया? See, if you want to live in this bubble कि हमारा सब कुछ अच्छा है और हम ऐसे नहीं करेंगे, तो let it be. I don't have a problem with that. सपोर्ट कीजिए, आप जैसा अपेक्षा चाहते हैं वैसा ही करके दिखाएंगे आप। अभी तक तो किसी पे कार्रवाई हुई भी नहीं है ना? फिर अभी तक कहा मैंने फर्स्ट शब्द क्या बोला था? यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो व्हाट इज दिस? आज आप मंडे के दिन जो है डॉक्टर्स जो है, आई थिंक कमिश्नर सर हमेशा बोलते हैं कि मंडे के दिन किसी को भी अपने क्लिनिक को छोड़ के, जो गवर्नमेंट क्लिनिक है उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए। सो व्हाट डू आई इन्फर आउट ऑफ दिस? व्हाट डू आई इन्फर? आप लोग जब बोलते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, जब आप बोलते हैं कि पेशेंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप ये बात तो शाम के 5 बजे के बाद मैडम मीटिंग आज सब बीपीएम और बीओ पे आए हैं, मीटिंग रखना चाहते हैं कि इससे का कवरेज 15 दिन कितना इम्प्रूव करें। वो तो ऑलरेडी रखी है, सबने फ्राइडे को बता दिया। बट यू ऑल हैव लेफ्ट योर क्लिनिक्स एंड कम हियर। व्हाट डज इट शो अबाउट आवर पब्लिक सर्विस? मैडम ये हम लोग पहली बार आए मैडम, आज तक था कि डॉक्टर्स के साथ एडीएम मैडम की मीटिंग थी एक वेलकम वाली। तो उसमें डॉक्टरों के साथ मैडम ने बोला कि या तो आप अच्छा काम करो जैसे मैं चाहती हूँ, और नहीं तो फिर आप लोग देख लो, है ना। उस बात को लेके आज कलेक्टर साहब से हम लोग मिलने आए थे। कलेक्टर साहब से मिलने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कलेक्टर साहब ने हमको श्योर किया है कि आप लोग काम करो, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, निडर होके काम करो। अगर आप काम करोगे तो आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं, और अगर कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा तो उसके साथ तो कार्रवाई होगी। क्या पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट था जिसको लेके मैडम ने जो है वो इस तरह से बात की थी? कोई उनका लक्ष्य था या किसी को मकसद को लेके उन्होंने कही थी ये बात?
मैडम ने एएनसी के रजिस्ट्रेशन पे लेके ऐसी कुछ बात हुई थी डॉक्टरों के साथ, उसी को लेके टारगेट बनाया था मैडम ने। बट ऐसा वहाँ मीटिंग के बाद डॉक्टरों के साथ जो हुआ व्यवहार, उसकी के लिए हम मिलने आए थे कलेक्टर साहब। मैडम ने बोला था 7 दिन में आप लोग हट जाएं या नहीं तो मैं स्वयं हटा दूंगी आपको। बिल्कुल, ये बात तो हुई है मीटिंग में। इसके बाद आप जब कलेक्टर साहब के पास पहुंचे तो ज्ञापन लेने खुद जो है वो मैडम आई थी, उस समय भी हाथ टाक हुई है डॉक्टर और मैडम के बीच में। हाँ, थोड़ी बात तो हुई हाँ, है। क्या बातचीत वो हुई। क्या कह रहे थे आपके जब ज्ञापन लेके पहुंचे तो शायद नाराज थे आपके ज्ञापन से। मैडम को लेटर तो पढ़ लिया मैडम ने, और मैडम को ऐसा लगा कि मेरी शिकायत करने आए कलेक्टर साहब से। बट हम लोग शिकायत नहीं करने आए थे, हम लोग तो हमारी परेशानी रखने आए थे कलेक्टर साहब की, कि अगर ऐसे स्ट्रेस में डॉक्टर कैसे काम करेगा। क्योंकि अगर डॉक्टर का व्यवहार अगर इतने तनाव में थोड़ा भी अगर गड़बड़ हो जाता है तो मेरे को लग रहा है मरीज का नुकसान हो सकता है। क्या कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि आप अच्छे से अपने मरीज देखो और जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उनके अनुसार अपने टारगेट्स पूरा करो, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और उनके जो हमारे को जो उन्होंने ये किया उसके हम 100% श्योर खरा उतरने की कोशिश करेंगे सारे डॉक्टर से। शुभ नाम सर? डॉक्टर मुकुंद बर्मन, भोज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धार, MPMO सेक्रेटरी। 17 तारीख को विगत 3 दिवस पहले सभी विभागीय अधिकारियों की जिला कार्यालय के अंदर बैठक थी, जिसमें कि मैडम का संदेश प्राप्त हुआ कि मैं भी कुछ समय के लिए आपके बीच में आना चाहती हूँ। मैडम चूँकि IAS है, डॉक्टर भी हैं, जिसकी कि हमको खुशी थी और हमको निश्चित तौर से ऐसा लगा कि मैडम से हमको मार्गदर्शन मिलेगा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर हम और बेहतरी से प्रदर्शन करेंगे। और चूँकि मैडम जो है NHM से आई हैं, ज़िले के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे NHM से संबंधित हैं। सभी के अंदर उत्साह का वातावरण था। मैडम ने कक्ष में प्रवेश करते ही आकर के ये कहा कि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं बैठे हैं, ध्यान से सुने कि जो काम नहीं करेगा उसको तय कर लेना चाहिए कि 7 दिवस के अंदर यहाँ से जो है चला जाए। क्योंकि मैं तो नहीं आई हूँ तो मेरा तो जाने का सवाल उठता नहीं है, ये सब आप लोगों को तय करना है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, अगर काम ना कर रहे होते तो कैसे प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी स्थिति धार जिले की होती। रहा सवाल दस्तक अभियान का, गर्भवती की सेवाओं का, अस्पताल की सेवाओं का, तो पूरे ट्राइबल एरिया के अंदर सभी जगह पर चिकित्सक जो है मुख्यालय पर रहकर के रात दिन काम कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी है। ऐसी स्थिति में सभी ने अपना अपना अच्छा परिणाम देने की कोशिश की है। अगली बात यह है कि अगर एक वरिष्ठ अधिकारी आकर के इस तरह से वार्ता करता है जिससे कि ऐसा लगे कि लोगों का अपमान किया जा रहा है, उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा है, तो वो जो है निश्चित तौर से दुखद है। और किसी मानव संसाधन जिससे कि हमको काम देना है उसके साथ में इस तरह का व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि DHO के पद पर हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पर इतनी सारी ANC पंजीयन है, उसके मुकाबले जो है झाबुआ ज़िले के अंदर स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये कहना चाहूँगा कि झाबुआ ज़िले की स्थिति बेहतर है। झाबुआ जो है ट्राइबल एरिया है और कहीं ज़्यादा ट्राइबल एरिया है और वहाँ पर जो है जन्मदर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर स्थिति ज़्यादा अच्छी है। धार जिला ट्राइबल एरिया, यहाँ की चुनौतियाँ उससे अलग हैं और उनको तुलना नहीं की जा सकती। हर ज़िले की अपनी अपनी स्थिति अलग होती है। तो मैडम ने बिना ये जाने कि यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं और DHO साहब से उन्होंने कहा और बोले इसके सुधार के लिए आपने प्रदेश में किस अधिकारी से बात की। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के अंदर अनेकों सारे अधिकारी हैं, सबके नाम जो है मालूम होना संभव नहीं है। और उसके ऊपर जो है DHO साहब को उन्होंने प्रताड़ित किया कि आप यहाँ पर कितने साल से हो, आपको ये नहीं मालूम कि प्रदेश के अंदर कौन अधिकारी बैठता है, तो फिर आप ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से उन्होंने जो है सभी जो है हमारे साथी के सामने उनको जलील किया, जो कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। और एक वरिष्ठ अधिकारी से इस तरह की जो है उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जितने सारे हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे उनको भी जो है बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ और उसकी वजह से सब जो है गए और सभी ने जो है विचार विमर्श किया कि क्यों जो है ऐसी स्थिति निर्मित हुई, जबकि हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम ने हमारी मेहनत को ना देखते हुए, ना उसका परीक्षण किए हुए सीधे सीधे आकर के उन्होंने हैरासमेंट वाली स्थिति जो है निर्मित हुई। तो सभी जो है इकट्ठा हुए और आकर के उन्होंने कहा, जो हमने मीटिंग ली थी एक हेल्थ की, जिसमें हमने बताया था कि हमारी धार जिले में हेल्थ में किन किन क्षेत्रों में हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं, हमको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उसमें उनको शायद कुछ अंडरस्टैंड नहीं हुआ या कुछ गलत अंडरस्टैंड हो गया, इसमें उनका कुछ रोष था। तो देने तो कलेक्टर साहब को आए थे, लेकिन क्योंकि कलेक्टर साहब एक मीटिंग ले रहे थे तो उस वजह से मैंने वो एक्सेप्ट किया। तो मैडम क्या कहेंगी?
कुछ नहीं, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि जिला प्रशासन पूरा एक परिवार की तरह है, तो उसमें परिवार में कुछ लोगों को कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन कई बार चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा सा कठोर शायद रवैया अपनाना ज़रूरी भी होता है। लेकिन मैं सबको यही कहती हूँ कि हम अंत में एक परिवार की तरह हैं और हमारा मकसद यही है कि धार के लोगों को सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं पहुँचें। उसमें कभी शायद प्यार करना पड़े, शायद कभी कठोर होना पड़े, पर मकसद हमारा यही है कि धार की जनता को जो है स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर पहुँचें।